नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल। पामिस्ट्री कोर्स ग्रुप में आप सबका स्वागत है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एंड वैदिक साइंसेज की तरफ से हमारा 1 ईयर फुल प्रोफेशनल पामिस्ट्री कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है। तो आज हम इसमें प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे। तो हमारा काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे हाथ का कलर एंड टेक्सचर। सबसे पहले हमने स्टडी किया हाथ का कलर एंड टेक्सचर। फिर हाथ का कलर देखने से बहुत सी भविष्यवाणी पता चल जाती है। व्यक्ति की नेचर कैसी है, पैसा है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हाथ का कलर देखना है। ठीक है, हाँ जी। तो आपको हाथ का कलर कैसा है सबसे पहले ये देखेंगे अपन। ठीक है, तो आप अपना पूरा डिटेल लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जिस व्यक्ति का आप हाथ देख रहे हैं उसकी एज क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे उस व्यक्ति की एज क्या है। फिर उस व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेजफुल होनी चाहिए कि व्यक्ति क्या काम करता है। तो सबसे पहले व्यक्ति के हाथ का अपन कलर देखेंगे। अगर ये हाथ पिंकिश आभा लिए हुए है तो ऐसे व्यक्ति खुश मिजाज, हंसमुख, प्रसन्नचित रहते हैं और उनके पास पैसा भी रहता है। फिर हम देखते हैं हाथ का टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर मीन्स हाथ सॉफ्ट है या हार्ड है। हाथ की सॉफ्टनेस और हार्डनेस देखते हैं। ठीक है, तो अगर हाथ सख्त है तो व्यक्ति मेहनती होते हैं, लेबर वर्क कर सकते हैं और मेहनत से आगे बढ़ते हैं। अगर हाथ सॉफ्ट है तो ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं और उनके पास पैसा भी रह सकता है, धनी भी हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। फिर हम देखेंगे हाथ की शेप कैसी है। तो हमने स्टडी किया था 9 प्रकार के हाथ होते हैं, तो उस हिसाब से हाथ की शेप कैसी है, हाथ की उंगलियों की शेप कैसी है, अंगूठे का कौन सा पौरवा बड़ा है। अंगूठे के 2 पौरवे होते हैं। हाँ जी, अंगूठे के 2 पौरवे होते हैं। ठीक है, पहला है अंगूठे का ऊपर वाला नाखून वाला हिस्सा, जिसे हम बोलते हैं इच्छा शक्ति। दूसरा जो हथेली से जुड़ा होता है, दूसरा पोर्शन, उसको बोलते हैं हम तर्क शक्ति। तो जिस व्यक्ति का इच्छा शक्ति वाला पौरवा बड़ा है तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होते हैं और अपनी विल पावर से कोई भी असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया रहता है। अगर व्यक्ति की विल पावर अच्छी है, इच्छा शक्ति है किसी भी काम करने की, तो वो ऐसे व्यक्ति सक्सेस रहते हैं, कामयाब रहते हैं। दूसरा है तर्क शक्ति का पौरवा। तर्क शक्ति, इसके अंदर आता है लॉजिकल पार्ट। ऐसे व्यक्ति बहस में बहुत अच्छे रहते हैं, कोई भी इसको हरा नहीं सकता बहस में। ठीक है, तो ये होता है लॉजिकल पार्ट, दूसरा पोर्शन। तो इसमें अगर ये लॉजिकल पार्ट बढ़े तो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, ऐसे व्यक्ति अच्छे वकील बन सकते हैं। लेकिन ये विल पावर वाला पोर्शन बढ़े तो ये बेस्ट रहता है। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, जो बैलेंस हो, दोनों पौरवे बराबर होते हैं, तो ये बेस्ट रहता है। तो आपको हाथ की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हाथ का कलर देखना है। हाथ का कलर अगर पिंकिश आभा लिए हुए है तो ऐसे व्यक्ति हंसमुख, खुश मिजाज, प्रसन्नचित रहने वाले, आशावान और ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा भी रहता है। अगर हाथ का कलर जो है मटमैला है, ब्लैकिश कलर का है या मटमैला सा है, तो ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं और मेहनत करके पैसा कमाते हैं। फिर हाथ का टेक्सचर, हाथ अगर सॉफ्ट है या हार्ड है ये देखेंगे। ठीक है, ये अपनी नोटबुक पे आपको नोट कर लेने ये सारी चीज़ें। जो फिजिकल अपीयरेंस वाली चीज़ें हैं वो क्योंकि प्रिंट में तो नहीं आएंगी, हाथ का पहले अपन प्रिंट लेंगे
और फिर जो फिजिकल चीज़ें हैं ये आपको नोट करनी है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो आपका अंगूठा है वो तर्जनी उंगली से कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है। अंगूठा अगर तर्जनी उंगली से 60 डिग्री से कम कौन बनाता है, न्यून कौन बनाता है, किस तरह से कम डिग्री बनती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अंधविश्वासी होते हैं और कट्टर धर्मपंथी भी होते हैं। आप देखोगे कई बार इनके जैसे अंगूठा इतने से ज़्यादा खुलता ही नहीं है, बस न्यून कोण बनाता है 45 डिग्री से भी कम डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अंधविश्वासी और जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तर्जनी उंगली से अंगूठा जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं और एक बार जो किसी बात को वो कमिटमेंट कर लेते हैं तो उसे कंप्लीट करते हैं। किसी भी बात को ठान लेते हैं तो अपना वर्क पूरा करते हैं, बेशक उनको कितना भी लॉस क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते वो, क्योंकि कितना भी लॉस क्यों ना हो लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग रहते हैं। जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसको पूरा करते हैं। ये वैसे अच्छा होता है, दृढ़ ये 90 डिग्री वाला कोण अच्छा होता है, बढ़िया होता है। अपनी बात के पक्के रहते हैं, स्थिर रहते हैं अपनी बात पर। तीसरा आता है अधिक कोण। ये 90 डिग्री से ज़्यादा कोण या 120 डिग्री का कोण बनता है। तर्जनी उंगली से ये कोण बनते हैं, अधिक कोण बोलते हैं इसको। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, तो वो अपने आप को परिस्थिति के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ एक ही टाइम पर अपने डील पक्की कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि इनका विचार बहुत जल्दी बदल सकता है। ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं और अपनी बात चेंज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल भी अच्छा रहता है क्योंकि एडजस्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो फिर इसके बाद आती है हाथ के शेप। जो हमने 9 प्रकार के शेप स्टडी की थी, आपको ये लिखना है कि हाथ कौन से प्रकार का है। उंगलियों की शेप कैसी है। उंगलियों की शेप अगर आगे से वर्गाकार टिप्स हैं। वर्गाकार टिप्स क्या होते हैं, आगे से चौकोर होते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है। वर्गाकार टिप्स वाले व्यक्ति हमेशा कामयाब रहते हैं, उनको हर फील्ड में सक्सेस मिलती है। जैसे जो भी बड़े एक्टर हैं, सुनील दत्त, शाहरुख खान, उनके हाथ के टिप्स देखना वर्गाकार मिलेगी आपको, और वर्गाकार हाथ होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत कामयाबी मिलती है। उसके बाद आती है कॉनिकल टिप्स। उंगलियों की टिप्स जो होते हैं कॉनिकल होती है। ऐसे व्यक्ति काल्पनिक होते हैं, कल्पना के संसार में विचरण करते हैं, और वो लोग मेहनती कम होते हैं, कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं, आरामदायक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति आर्टिस्ट बन सकते हैं, कलाकार होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं। इस तरह से हमने 9 स्टेजेस स्टडी किए हैं। प्रारंभिक हाथ है, छोटा हाथ है, आदर्श हाथ है, फिलोसॉफिकल हैंड है, और कॉनिकल हैंड हो गया, मिक्स्ड हैंड हो गया, और ये है छोटा हाथ हो गया। तो इस तरह से 9 शेप्स हमने स्टडी किए हैं हाथों की। तो हाथों की शेप्स के साथ साथ हमें उंगलियों की शेप भी देखनी होती है, उंगलियों के टिप्स देखने होते हैं, ठीक है। और एक आता है ये जिनके नोड्स होते हैं वो उभरी हुई होती हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कोई रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च में अच्छा जाते हैं, उनको वो अपनी धुन के पक्के होते हैं और जिस काम को ठान लेते हैं उसी में लगे रहते हैं। और फिर हम आते हैं हाथों की लाइनों के बारे में। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, हाथों की लाइन। तो सबसे पहले हमने जैसे लाइफ लाइन के बारे में स्टडी किया था। लाइफ लाइन जो है तर्जनी उंगली से लेकर अंगूठे के बीच से स्टार्ट होकर अंगूठे का जो शुक्र पर्वत है अंगूठे के नीचे, उसको गोलाई में घेरते हुए हथेली के नीचे कलाई तक की तरफ बढ़ती है। यह है आपकी लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन जितनी गोलाई ले हो उतना ही व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं। फिर लाइफ लाइन के ऊपर
पूरे जीवन का आपका घटना चक्र होता है। तो जो लाइनें ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हैं, उस एज में आपको सक्सेस मिलती है, कामयाबी मिलती है, कोई प्रमोशन हो सकती है, जॉब लग सकती है, कोई भी आपकी विश पूरी होती है, जो लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती है। और इस लाइफ लाइन से जिस एज में कोई भी लाइन नीचे की तरफ गिरती है, उस एज में आपकी डिमोशन हो सकती है और लॉस हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लॉस हो सकता है। और इसके अंदर कोई प्लाट बिक सकता है, कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है। जो ऊपर को बढ़ रही है लाइन, उसमें प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो इस तरह लाइफ लाइन पे बस यही अपन टैकल करेंगे कि और जो काटने वाली रेखाएं होती है, लंबी काटने वाली आड़ी रेखाएं काटती हैं, उस एज में कोई टेंशन रहती है, कोई भी परेशानी हो सकती है। तो इस तरह लाइफ लाइन पर हमने पूरा डिटेल में आपको स्टडी करवाया है। तो जो जो लाइनें आपने स्टडी की है, फिर आप प्रैक्टिकल हैंड में इसको स्टडी कीजिए। जो भी आप हाथ लेते हैं उसमें बिल्कुल बारीकी से मैग्नीफाइंग ग्लास से बारीक सभी लाइनें दिखाई देती हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ एक सहायक रेखा चलती है, मंगल रेखा, लाइफ लाइन के साथ साथ, जो आपको सपोर्ट करती है लाइफ लाइन में, जीवन शक्ति को बढ़ाती है और जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उसमें से उभारती है। उसके बाद आती है आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जो है लाइफ लाइन के ऊपर से या लाइफ लाइन के साथ स्टार्ट होती है, या थोड़ी दूरी पर या थोड़ी ज़्यादा दूरी पर स्टार्ट होकर नीचे की तरफ हथेली के दूसरी साइड पार करते हुए पहुंचती है, ठीक है। तो मस्तिष्क रेखा का हम देखेंगे कि ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कौन से पर्वत से स्टार्ट हो रही है। ये निम्न मंगल पर्वत से भी स्टार्ट हो सकती है मस्तिष्क रेखा। अगर मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल पर्वत से स्टार्ट हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। तो उनके अंदर वो पैशनेट होते हैं, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ काम करने की बहुत ताकत होती है, लेकिन उनका जो एनर्जी लेवल है, जो उनकी शक्ति है, वो सिर्फ गुस्से में निकल जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, ताकि उनकी जो शक्ति है उसको सही डायरेक्शन मिल सके, सही फ्लो मिल सके। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए डेली, और मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाना चाहिए। और इसका आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार इसका मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः। आपको मंगल से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है, तो आप मंगल का उपाय कर सकते हैं। फिर हम देखें, अगर मस्तिष्क रेखा जो है लाइफ लाइन के बिल्कुल साथ मिलकर चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत एडजस्टेबल नेचर के होते हैं और कामयाब रहते हैं और पेरेंट्स को अपने साथ रखते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा थोड़ी दूरी पर स्टार्ट होकर चलती है, लाइफ लाइन से काफ़ी गैप बनाकर चलती है, तो ऐसे व्यक्ति अपना इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं और झगड़े के लिए उतारू रहते हैं, ठीक है। अगर गुरु पर्वत से स्टार्ट होती है मस्तिष्क रेखा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रकृति के होते हैं और एजुकेशन लाइन में, टीचिंग लाइन में परफेक्ट रहते हैं, टीचर्स बन सकते हैं अच्छे। और फिर हम देखेंगे कि ये मस्तिष्क रेखा का एंडिंग पॉइंट कहाँ है। ओरिजिन पॉइंट देखेंगे, जिस पर्वत से स्टार्ट हो रही है वैसे सेम गुण आ जाएंगे, और फिर एंड जिस पर्वत पर हो रहा है तो उस पर सेम गुण आ जाएंगे। अगर मस्तिष्क रेखा सीधी हथेली को पार करते हुए मंगल पर्वत पर पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और अपना काम स्फूर्ति से करते हैं। और अगर ये मस्तिष्क रेखा डीपली चंद्र पर्वत की तरफ जाती है, ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत की तरफ मुड़ झुक जाती है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होते हैं और
थोड़ा सा कभी कभी डिप्रेशन भी हो सकते हैं, उनका चंद्रमा थोड़ा वीक होता है, इमेजिनरी होते हैं, कल्पना शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी हो सकते हैं, इंट्यूशन पावर उनकी अच्छी हो सकती है, और ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव भी हो सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं जिनकी चंद्र पर्वत पर मस्तिष्क रेखा जाती है। तो इसके लिए क्या उपाय करना है? अगर आपकी मस्तिष्क रेखा डीपली चंद्र पर्वत पर जाती है तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, उनका चंद्रमा वीक रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ओम नमः शिवाय का 108 बार डेली मंत्र जाप करना है, और शिवलिंग पे कच्चे दूध से अभिषेक करना है, और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, चावल और गुड़ या चीनी मिलाकर पहले कच्चे दूध से अभिषेक करना है, फिर उस जल से अभिषेक करना है, और डेली ओम नमः शिवाय 108 बार इसका मंत्र जाप करना है। जब इसकी एक निश्चित संख्या कंप्लीट हो जाएगी तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। लगभग 6 मंथ में, अगर आप रेगुलर ये मंत्र जाप करते हैं तो 6 मंथ में आपका मंत्र जाप सिद्ध हो जाता है। तो आपके चंद्रमा से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मन बहुत घबराता है, नर्वसनेस फील कर रहे हैं, गर्भाशय में प्रॉब्लम है, मेंसेज या मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आ रही है, माता से अच्छे रिलेशंस नहीं बन पा रहे, माइंड वीक है, और कोई भी चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको वो आपकी सॉल्व हो जाएगी चंद्रमा का उपाय करने से। और अगर आपका चंद्रमा हाथ में कोई शुभ चिन्ह है, हथेली पर चंद्र पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह है, क्रॉस, द्वीप, इस तरह के शुभ चिन्ह है, तो भी आप चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं। या कुंडली में आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में चला गया है, नीच राशि का बना हुआ है, तो भी आप चंद्रमा का, अगर आपका चंद्रमा नीच राशि का है, कुंडली में नीच राशि का है, तो आपको चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों को जल में बहाना चाहिए या उनका दान करना चाहिए। मंदिर में दान करते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हुआ आपका चंद्र पर्वत। और अगर ये आपकी मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत की तरफ बढ़ती है, ये बुध पर्वत है कनिष्ठिका उंगली के नीचे, तो मस्तिष्क रेखा की जो डायरेक्शन है बुध पर्वत की तरफ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति व्यापारिक बुद्धि के होते हैं और बहुत अच्छा इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, और साथ में बिजनेस रेखा जो स्वास्थ्य रेखा है वो भी बहुत अच्छी हो, व्यापार रेखा भी बोलते हैं उसको। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे बुद्धिमान होते हैं, तो उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता है अगर बुध पर्वत की तरफ जाती है मस्तिष्क रेखा। उसके बाद हमने मस्तिष्क रेखा के बारे में स्टडी करने के बाद भाग्य रेखा के बारे में स्टडी किया था कि भाग्य रेखा जो है हथेली के किसी भी हिस्से से स्टार्ट होकर शनि पर्वत पर उसका एंड होता है। भाग्य रेखा किसे बोलते हैं? जो रेखा हथेली के किसी भी हिस्से से स्टार्ट होकर एंड कहाँ होता है? शनि पर्वत पर, उसको बोलते हैं भाग्य रेखा। तो इसके भी अलग अलग प्रेडिक्शन है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो उसके क्या प्रेडिक्शन है, वो हम इस कोर्स में आपको फुल स्टडी करवाएंगे। फिर आती है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा जो है वो आपको नेम, फेम, शोहरत देती है, गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम, आर्ट एंड क्रिएटिविटी भी सूर्य देता है। तो सूर्य पर रेखा भी ऐसे ही है, हथेली के किसी भी हिस्से से शुरू होकर सूर्य पर्वत पर जो रेखा पहुंचते हैं उसके सूर्य रेखा कहते हैं। तो जिस एज में आपकी सूर्य रेखा स्टार्ट होती है उसी एज में आपकी नेम, फेम, शोहरत स्टार्ट होती है, ठीक है। तो फिर अपनी एक बिजनेस रेखा है, वो डिटेल में स्टडी किया था हमने। और सबसे पहले हमने ये स्टडी किया था कि माउंट्स क्या होते हैं। हथेली में आपके 9 नवग्रह या पर्वत होते हैं जिन्हें माउंट्स कहा जाता है। ये हथेली के चारों तरफ कुछ उभरी हुई मांसपेशियां होती हैं जिन्हें माउंट्स कहा जाता है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से ध्यान से देखो तो ये नालियानुमा आकृति होती है, तो इनको पर्वत या माउंट्स कहा जाता है। तो आपके 9 तरह के पर्वत होते हैं। सबसे पहले आता है सूर्य पर्वत, जो अनामिका उंगली के नीचे स्थित होता है और हृदय रेखा के ऊपर स्थित होता है, इसको बोलते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत से नेम, फेम, शोहरत, यश, नेत्र रोग, हृदय रोग
और ये अपन देखते हैं हड्डियों के बारे में, गवर्नमेंट जॉब। सूर्य होते हैं व्यक्ति की आत्मा होती है, जोश, ये सब सूर्य पर्वत से देखते हैं। उसके बाद चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत आपका हथेली में जहाँ स्थित होता है, कलाई के ऊपर और बुध पर्वत के नीचे, निम्न उच्च मंगल पर्वत के नीचे, ब्रेन लाइन के नीचे ये चंद्र पर्वत रहता है। चंद्र पर्वत आपको इमेजिनेशन देता है, कल्पना शक्ति देता है, यात्राएं देता है, परिवर्तनशीलता शो करता है। चंद्र पर्वत इमोशंस देता है। उसके बाद आता है मंगल पर्वत। मंगल पर्वत आपके दो होते हैं, निम्न मंगल पर्वत जो अंगूठे के पास होता है, लाइफ लाइन के नीचे, यहाँ पर निम्न मंगल पर्वत होता है, और एक उच्च मंगल पर्वत। उच्च मंगल पर्वत ब्रेन लाइन के ऊपर और हृदय रेखा के नीचे होता है, कनिष्ठिका के नीचे। ठीक है। निम्न मंगल पर्वत जिनका अच्छा होता है, इसमें कोई ट्रायंगल बना हो, ऐसे व्यक्ति मिलिट्री ऑफिसर बन सकते हैं। निम्न मंगल पर्वत जो है लड़ाई झगड़ा, अस्त्र शस्त्र देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं। ठीक है। और उच्च मंगल पर्वत जो है वो व्यक्ति को धैर्य देता है, अहिंसा। जैसे महात्मा गांधी अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने बहुत सफलता हासिल की। और मंगल के बाद आता है बुध पर्वत। कनिष्ठिका उंगली के नीचे आपका बुध पर्वत है। ये व्यक्ति की आपकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, विनोदी स्वभाव, और इसके बुध पर्वत पर ही आपकी विवाह रेखा होती है और संतान रेखाएं होती हैं। जो आड़ी रेखाएं होती है उसको विवाह रेखा बोलते हैं, और विवाह रेखा के ऊपर जो सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं संतान रेखाएं। तो इससे विवाह के बारे में, लव रोमांस बुध पर्वत से पता चलता है। बिजनेस रेखा और बुध पर्वत से हम बिजनेस देखते हैं, व्यापार देखते हैं, साइंटिफिक स्टडी देखते हैं, वैज्ञानिक स्टडी। बुध के बाद आता है गुरु पर्वत। तर्जनी उंगली के नीचे जो पर्वत होता है वो गुरु पर्वत कहलाता है। गुरु पर्वत में देखते हैं आपको धार्मिकता, टीचिंग लाइन, और गुरु पर्वत पर अगर क्रॉस हो तो वो बहुत बढ़िया रहता है। क्रॉस वैसे हथेली में कहीं भी हो तो अशुभ माना जाता है, लेकिन गुरु पर्वत पर क्रॉस होने से व्यक्ति की पत्नी जो है वो धार्मिक प्रकृति की होती है और करैक्टर अच्छा होता है, और ससुराल से धन मिलता है। ठीक है। और एक क्रॉस कहाँ पर होता है, अच्छा होता है वृत्त आयत, हृदय रेखा और ब्रेन लाइन के बीच में अगर आपका क्रॉस बनता है तो ऐसे व्यक्तियों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है और अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। ज्योतिष और पामिस्ट्री सीखने के लिए एक यहाँ पर प्रज्ञा रेखा होती है जो चंद्र पर्वत से गुलाई लिए अर्ध धनुषाकार एक रेखा होती है, अर्ध गोलाकार, चंद्र पर्वत से गुलाई लिए बुध पर्वत की तरफ बढ़ती है। इससे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर अच्छी होती है और उसको पूर्वाभास हो जाता है, कोई भी घटना घटने वाली होती है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के हाथ में ये होती है। जो व्यक्ति साधना में लीन रहते हैं, भक्ति करते हैं, उनके हाथों में ये इंट्यूशन रेखा, प्रज्ञा रेखा हो जाती है, आ जाती है। हाँ जी। तो ये अपना बुध पर्वत, गुरु पर्वत हो गया। गुरु पर्वत के बाद कौन सा आता है, शुक्र पर्वत। अंगूठे के नीचे वाला जो पर्वा होता है, उभरा हुआ पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत क्या देता है, लव, रोमांस, अफेयर, सौंदर्य प्रसाधन चीज़ें, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी वस्तुएं, ये सारी चीज़ें शुक्र पर्वत से मिलती हैं। उसके बाद आता है शनि पर्वत। मध्यमा उंगली के नीचे जो हार्ट लाइन के ऊपर जो पर्वत होता है उसके बोलते हैं शनि पर्वत। शनि जो है वो एक लंगड़ा ग्रह है, धीमी गति का ग्रह है, जो दुख, तकलीफ़ें, संघर्ष, मेहनत, इसको लेबर का भी हाउस बोलते हैं शनि को। तो मेहनत आपके कर्म का हाथ होता है शनि। शनि जो है मेहनत करवाता है। फिर आता है आपका ये तो हो गया आपके 7 ग्रह। उसके बाद आते हैं राहु और केतु।
राहु और केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, इनकी कोई राशि नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये छाया ग्रह होते हैं। तो राहु की पोजीशन हथेली के बिल्कुल सेंटर में जो गड्ढा सा होता है वहाँ पर होती है राहु। शनि उंगली के नीचे, ब्रेन लाइन के नीचे, यहाँ पर शनि उंगली से टच करेगी आपके, और ब्रेन लाइन के नीचे ये राहु पर्वत होता है। ये बहुत ही रहस्यमय होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है राहु, पॉलिटिक्स में लेके जाता है। और केतु पर्वत जो होते हैं कलाई के ऊपर, शुक्र और चंद्र पर्वत के बीच का जो स्थान है वो कहलाता है केतु पर्वत। केतु पर्वत भी यात्राएं देता है। अगर केतु पर्वत से आपकी भाग्य रेखा स्टार्ट होती है तो बहुत अच्छी होती है, कलाई से भाग्य रेखा होती है तो बचपन में ही उसका भाग्य उदय होता है। इस तरह अपने प्लैनेट्स हो गए 9 प्लैनेट्स, रेखाएं, ये पूरा डिटेल में एक एक लाइन को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। फिजिकल बनावट, हाथों की बनावट, फिजिकल स्टडी करेंगे स्टडी, और फिर ये हाथों की लाइनें, ये हमारे कोर्स में हम फुल स्टडी करेंगे। तो प्रैक्टिकल स्टडी के लिए आपको क्या करना है, हाथ के प्रिंट लेके रखने हैं, या आप हाथ की फ़ोटो खींच के उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, थैंक यू।